अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इमरान खान और बिलावल भुट्टो। तो जो मीटिंग में गए थे बिलावल भुट्टो गोवा में, उसके बाद इमरान खान का रिएक्शन क्या है जो बिलावल साहब के साथ कुत्या हुई है, उसके बाद देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को। मैं इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा गलत, कोई एटिकेट नहीं थी उन फॉरेन मिनिस्टर को, कोई तमीज़ नहीं थी। कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए, कभी आप इस तरह नहीं करते, इस तरह का रवैया नहीं करते। लेकिन इस बेवकूफ़ को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को। मैं इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा गलत, कोई एटिकेट नहीं थी उन फॉरेन मिनिस्टर को, कोई तमीज़ नहीं थी। कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए, कभी आप इस तरह नहीं करते, इस तरह का रवैया नहीं करते। लेकिन इस बेवकूफ़ को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? इसने वहाँ जाके क्या उनको कन्विंस कर देना था? यानी आपका पाकिस्तान की जो पोजीशन है, क्या इसने जाके कोई कौन सा मार्का मारना था? और वो जो दूसरा चला गया वहाँ लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर, क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर ज़रा पूछें कि इसका खर्चा कितना है। कम से कम $2-3 लाख इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज़ में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया। एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पे हम चक्कर मार रहे हैं, जलील अपने आप को करवा रहे हैं। वो किसने पूछा था शहबाज शरीफ को? कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट पे? तो ये अगर आपने अपने आप को जलील करवाने जाना है तो कम से कम मुल्क का पैसा तो बचाए ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आप, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस के। ये सेटअप, मसनूई सेटअप जो बाजवा लेके आया था, इसको हटाएं, इलेक्शंस करवाएं, अवाम के ऊपर छोड़ें, फैसला करें कि अवाम कौन चाहता है, किसको चाहता है। और जिसको भी अवाम चाहता है वो आए, 5 साल का मैंडेट लेके आए, उसके बाद मुल्क के अंदर इस्लाहत करें। वो इस्लाहत करें जो कभी यह हुकूमत नहीं कर सकती, और वही आके बजट दे, वही आके इस्लाहत करे, और वही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले जो कि निकल सकता है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, पहले तो मैं सोच रहा था कि इमरान खान कंट्री का बड़ा सगे हैं और जो बातें कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो, यकीन मैंने करवाई तो बेइज्जती है जाके गजब वाली। वो भी कि एक तो यहाँ पर बेइज्जती क्यों करवाए भाई साहब? इतनी बड़ी स्टेटमेंट उसने दे दी है, इंडिया में होकर इंडिया के सियासत को चमकाया, अपनी कुर्सी के, सियासत तो उनकी पहले ही है, अपनी सियासत को तो चमकाया, अपनी कुर्सी के पैरों को मजबूत किया। वो पैसा तो प्राइवेट अपना जहाज में गए हैं, पैसा पाकिस्तान का खर्च हुआ, और सियासत उनकी चमकी। भाई उनके घर में घुसकर उनको धमकी देकर आए हैं। नहीं वहां पूरी दुनिया के सामने कह कर आए हैं कि हम दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान में आके नहीं, वो तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला है ना, पाकिस्तान में आके बोला है कि लेकिन इससे इतना नहीं हो पाए मैं उसके स्टेटमेंट का जवाब दे दूं, क्योंकि वो है, वो सही क्या स्टेटमेंट का फिर जवाब देते हो? नहीं, फिर क्या देते है ही नहीं भाई साहब। जब उसके बाद ये इशू उठाने की जरूरत क्या है? मुलव्वस उसके अंदर है, क्यों उठाने की जरूरत क्या? मतलब तो ये एक बंदा जिस बात के लिए जाता, जिस मुद्दे के लिए जाता, उस टॉपिक पर बात करो। ये अलग से एक नए टॉपिक। जो पंजाबी में कहावत है ना कि जख्म किदाऊं चीरा किदाऊं, वो पुराने जमाने में होता था ना कि अक्सर जो है वो जख्म निकल आते थे ना, वो फिंसी फोड़े निकल आते थे, तो वो जी उधर उसको चीरा देकर निकाल देते थे, वो जो गंद होता था उसमें। और असल में बात होती बात ये कि भाई ये जो मुद्दे पे गया है,
तो भाई जख्म यहाँ पर है तो चीरा यहाँ पर ही देंगे। अब जख्म यहाँ पर है तो उस मुद्दे पर भाई साहब अगर कॉन्फ्रेंस करनी से तो इधर ही लाइव बैठ कर लेते थे, खर्चा नहीं भी करनी। सिर्फ इसकी इधर गुडविल खराब हो रही थी, पाकिस्तान क्या इसके पास वोटर कम हो रहे थे, ये इसी वजह से गया सिर्फ वोट में इकट्ठा करने के लिए। कश्मीर के ऊपर ही बोला है वोट में इकट्ठे हो जाएंगे, इसका ज़हन असल में ये था और कुछ भी नहीं था। और फ्री में खान साहब ने तो मशवरा दे दिया कि इलेक्शन कराओ भाई, एक और सच्चे खान लीडर को साहब लेकर आओ। उसने तो भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस है इलेक्शन करवाओ। बिलफर्ज अगर खान साहब की हुकूमत नहीं आती, इलेक्शन हो जाते उसने हैं, कहना धांधली हुई है नहीं फिर सच्चा लीडर नहीं आना। और यार वो इसलिए बोल रहा है दलदल से निकाल ये कर लाना। हुक्मरान दलदल से नहीं निकाल पाएंगे, इलेक्शन करवाओ। नया आएगा, हाँ, वो तो अगर निकालेगा। नया वही आ गए दोबारा हाँ, यही तो फिर यही खान साहब बोलेगा हम कहाँ कि नहीं जाएंगे, निकाल पाएंगे। इलेक्शन तो फिर हो जाएंगे। दलदल फिर में 5 साल तो गए ना हमारे, वो ये- 5 साल छाया हुए। ये तो दलदल में झोंकेंगे, वो तो मैं कहता समंदर के वो गहराइयों तक लेकर जाएगा ये खान साहब। हाँ। ये जो है खान साहब तो मैं कहता हूँ ये आएगा इधर तालिबान की हुकूमत लाएगा खान साहब। मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हाँ तो ये भाई साहब हकीकी आजादी। ऐसे ही हकीकत आती ऐसी होगी कि जब इधर जो है वो तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, खान साहब जो है वो बाहर चले जाएंगे और उस वक्त पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। जी। एक तरफ से ये पॉइंट है, बाकी देखा जाए तो पॉइंट उनका उनकी जो डिमांड है वो सही है कि आप इलेक्शन करवाएं, जो हक है भाई। लेकिन ये गलत बात कही ना उन्होंने कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, पैसा है तो भाई साहब जा रहे हैं फ्री में, ये जा रहे हैं ये प्राइवेट 3-4 लाख डॉलर ये खर्च करके आ गया, 3-4 लाख वो हाँ, तो बहुत पैसा है, एक बहुत 1 पैसा मिलियन है। तो गया ना। हाँ, कंट्री तो को डॉलर फायदा के क्या लिए- दिया, कुछ भी नहीं। चलो कुछ मांग कर ले आते दोनों, क्या? तो फिर कुछ वहाँ से मांग क्या ले मांग आते। करना है? इंडिया से मांग रहे हैं, बेइज्जती करवानी है भाई। उन्होंने कहा है कटोरा लेकर इधर भी आके निकलो यहाँ से। और बेइज्जती पहले कौन सा नहीं हो रही, थोड़ा वो कुछ ना कुछ तो दे ही देते, और भाई कुछ ना साहब कुछ पल्ले डाल इंडिया में इतना दम भी नहीं हमें कुछ दे सके। देना ही है तो कश्मीर दे दो भाई। मांगा तो था, हम तो कश्मीर ही मांगते हैं। बिलावल साहब मांगने इंडिया गए नहीं थे। से इंडिया से हमें और कुछ नहीं चाहिए, कश्मीर दे दें, पानी दे दें और कुछ शायद चाहिए कि मांग लो फिर। थोड़ी बहुत ट्रेड दे दें, दवाइयाँ तो वो नहीं, हम वो नहीं जो देते पहले हैं। दवाइयाँ- प्याज टमाटर और मेडिसिन, बस इससे वो बढ़कर जो और कुछ नहीं चाहिए। दवाइयाँ दे रहे हैं वो भी बंद कर दे, वो जो इंडिया की चीजें इधर हमारे यहाँ बिक रही हैं वो भी बंद कर। वो दुबई से को बोलते भाई साहब हमारी जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान नहीं जाने चाहिए, फिर जाकर इनको होश के ना करना है। पाकिस्तान की चीजें हम इंडिया उनको की क्या इस्तेमाल जरूरत है करते हैं। भाई? उनको क्या, उनकी तो अपने बिक रही- पाँव पर खुद उनकी तो कुल्हाड़ी सामने मारे। बिक रही है, तो लेकिन फिर- जे इधर से बोलते भाई पाकिस्तान क्या हमारी प्रोडक्ट ना जाए, क्यों? क्यों? ताकि भाई साहब इनको एहसास हो हम चीजें जिस तो भाई- किसी पैसा इंडिया से नहीं आएंगी तो चाइना से आने लग जाएंगी। पायदार तो नहीं ना उतनी हो ना हो लेकिन सिस्टम तो चलेगा। चलेगा। वही ट्रेड तो जो हो रही है दुबई के चाइना तो साथ वो भी समझता है, रुकेगी। सही है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारे वो। चाइना का ऐसा नहीं समझता। चाइना भाई साहब मैं मानता हूँ कि उसकी चीजें भी पायदार है, लेकिन वो जिस तरह का कंट्री है ना उस तरह की चीजें भाई साहब वो सप्लाई करते हैं। हाँ तो गरीब कंट्रियों को वैसी हाँ, चीजें, सही, ये साथ इंडिया में वाले जो पहुंच में हो। ये इंडिया वाले भी हर सस्ती कस्टमर चीजें नहीं के- खरीदते हैं, वो हर तरह खरीदते के। हैं। तू क्या समझता है इंडिया में सारे अंबानी डालनी है? नहीं भाई साहब वो मैं मान सस्ती तो रहा चीजें हूँ खरीदते हैं क्या भाई है। साहब। इंडिया का चाइना के साथ सबसे ज्यादा जो ओ पार्टनरशिप भाई है साहब, भाई ट्रेड- साहब, ट्रेड में वो चाइना ही है। ऐसी मैं बात मान है। रहा हूँ हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट चाइना की आ रही है वो इस हिसाब से, क्योंकि वो हमारी पहुंच के तो सारी दुनिया में वो पहुंच में देता है भाई। दूसरी वो- दुनिया वाले अमेरिका में वो बेचता है। तो उधर प्रोडक्ट भी तो अच्छे देता है ना, साफ क्योंकि है। वो उनकी एक्सेस होती अच्छा है मेरी बात, खरीदने की। हम जो टी शर्ट वगैरह इधर खरीदते हैं ना भाई, शहर में जाए ना तो चाइना की हमें वो जो अच्छी क्वालिटी की मिलती है, बताएं कि ये जी इम्पोर्टेड है चाइना की है, तो अच्छी क्वालिटी की होती भी है। अच्छा यार दोनों वो हर किस्म की क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। हाँ तो हल्की भी मिलती है, अच्छी भी जो मिलती है, कंट्री सारा डिमांड करता है वही उधर भेजते हैं। असल में अब चल रहे पता कहाँ से हो कि इंडिया को क्या जरूरत है कि दुबई के साथ अपनी ट्रेड जो है वो बंद करे, करे भाई साहब पाकिस्तान की करे। वजह से। जो पाकिस्तान उधर से मंगवा रहे हैं वो बोलते बंद कर दे। कोई उसको है चगर बंदा का नहीं, वो और मैं- उसको फायदा हो रहा है कि वो फायदा तो हो रहा है, एक इंडिया को भी दुकानदार फायदा हो रहा है, फिर इंडिया एक को भी दुकान- फायदा हो रहा है, ज्यादा तो इनकी उसको क्या बिक्री जरूरत है? उसको फायदा रखो, अपना ज्यादा फायदा सप्लाई रोकने तो करते फिर हैं। तू कहता है इंडिया बंद कर दे, क्यों असल बंद महंगाई करे? तो फिर इधर ही है ना तो भाई पाकिस्तान के। इंडिया क्यों बंद करे? उसको तो फायदा हो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। इंडिया इसलिए बंद करे कि उन्होंने पाकिस्तानियों को सबक सिखाया। हाँ, सबक सिखाया, ये और से खरीद लें, चाइना नहीं है तो ये लॉजिक चाइना से देखो खरीद भाई लें। साहब का लॉजिक। तो ये भाई साहब सबक सिखाते सिखाते अपना ही वो बेड़ा गर्क कर लेंगे।
कुछ चलो 4 पैसे और मेडिसिन ही फिर बंद कर दें ताकि इनको पता चले तो उनकी भाई वैल्यू तो का डॉलर इल्म नहीं हो जाते, इनको। डॉलर नहीं जाते, चाइना से भी ले सकते हैं मेडिसिन। हाय इंडिया से भी सस्ती मिल जाती है। दूसरी प्रोडक्ट को भी भाई साहब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, क्यों नहीं करते? हाय लोगों भाई को साहब भाई हमारी साहब दुश्मनी है इंडिया के मार साथ, रहे हैं, क्यों मार रहे हैं वो लोगों को? तो अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं वो लोगों का, उनको कोई है बात करता है यार। तो फिर चलने जो ऐसे ही चलना है कंट्री ने, तो चल रहा है इलेक्शन करवा कर भी इस तरह के लोग आएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट तो चला रही है ना। तो जिस इमरान तरह खान की साहब चला रही है। एक बात तो पहले ये कि भाई सबसे पहले तो उसकी बेस गलत होगी बिलावल साहब की। एक तो यूएन सिक्योरिटी में जाके उधर जाके बोल दिया कि बुच्चर है जी मोदी, पीएम मोदी, तो वो बोल दिया बुच्चर है, और ऊपर से जो है वो जो धमाका हुआ है उधर 5-6 जो है आर्मी के शहीद हुए। तो जब ये दो वाकई इतने बड़े हो जाए तो क्या वो एस जयशंकर वो हाथ डालेंगे, माला डालेंगे उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो इतनी ऊपर से बड़ी ये प्राइम बोल दिया। मिनिस्टर को कसाई बोलते हैं, ऊपर से उनके धमाका करते हैं, वो गले थोड़ी लगाएंगे, वो तो भाई साहब दिखाएंगे आंखें। हालांकि इसको भी पता था ये तो मैंने उनकी जिस तरह की मजबूरी थी, इसकी statement- वजह से उन्होंने बुलाया है भाई। बिल्कुल इनको पता था जिस तरह की मैंने स्टेटमेंट दिया ना मेरा अच्छे से स्वागत नहीं होगा। हाँ समझदार होता तो ये जाते ना। जानता ही ना, लेकिन ये मैं कहता हूँ नया नया होता ना, जब बंदा नया नया चीज का सीखता है ना तरीका। एक बंदा है, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब शुरुआत में मैंने साइकिल का चलाना सीखा था ना, यकीन मैंने सारा दिन साइकिल पे उतरता ही नहीं था, मजा आता था भाई चलाने में, थकता ही नहीं था। तो ये नया नया फॉरेन मिनिस्टर बना है, इसको आने जाने में दौरे में अभी मजा आ रहा है, तो ये ले रहा है, चाहे बेइज्जती गजब की हो जी, तो इधर भी जाता है, वो जो थोड़े बहुत पैसे बच वो भी गए हैं, उड़ा रहे, वो भी उड़ा मजा आता उड़ते है। उड़ते हैं तो उड़े, इसको इसका क्या जाना है भाई साहब? ये तो गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी अवाम का जाना है। इसने तो अपने तनख्वाह ले लेनी, जितने खर्चा होता है वो इसने अपनी ले लेने और भाई हैं। इधर साहब- बैठ के ये मीटिंग कर ले, इसको कुछ भी नहीं मिलना। ये गया दौरे पे गया तो दिन के हिसाब से इसको डॉलर में मिलेगा, $10,000 मिलेगा एक दिन का। और उनके पास इतने पैसे कारोबारी लोग हैं, और हो सकता है उसने अपना सारा हिसाब बंदोबस्त बैठ जाए अपना की तो कौन करता है? अपने ये पैसे पाकिस्तान के हाथ लगाने में ऐसे पैसे मुंह नहीं होते हैं, है। ऐसे मुंह होते हैं, ये पाकिस्तान अपने के खर्चे हाथ पे में जाने वाले पैसे नहीं है, कैसे भाई साहब ये इतना मेहनत ये कर जाते हैं, मैंने सारा कुछ वो हो जाता जितने है। बिलियन अभी उतने भी वो दिए 2-3 पड़े वो उतने ही पाकिस्तान के पास पैसा नहीं तो ये फॉरेन मिनिस्टर किस लिए? झक मारने के लिए बने हैं, पैसा समेटने के लिए बने हैं ये। ओ शहबाज शरीफ ने बोल तो दिया भी भाई साहब हम लोगों की जो कैबिनेट है ना वो पे तनख्वाह नहीं लेगी गवर्नमेंट से। हाँ तो ये जो गया फॉरेन मिनिस्टर, ये उतना उससे ज्यादा तो खर्चा ये वो करवा देता है। 2-3 लाख तनख्वाह होगी, $3 लाख कर ले कन्वर्ट, इधर कितना बनता है? 3-4 करोड़ रुपए, 9 करोड़ 10 करोड़ रुपया बन जाना। अपने पैसों के ऊपर वो याशिया कर रहे हैं, पाकिस्तानी पैसा तो है ही नहीं जिसके ऊपर वो बिलावल याशिया साहब कर रहे हैं। के जाने पे 10 करोड़ खर्चा हुआ, उसकी कितनी तनख्वाह होती? 3 लाख हो जाती, 5 लाख हो जाती। बताओ 10 करोड़ कहाँ पर, 5 लाख कहाँ पर? ये तो मैं कहता कैबिनेट के साल की तनख्वाह है। और यार नहीं है, वो अपने तो पैसों के ठीक है ऊपर भाई, याशिया कर रहे हैं। ये इमरान खान भी सियासत चमका रहे हैं, सच्चा लीडर है कि इमरान खान ही है जो सच्चाई दिखाते हैं। बाकी बिलावल साहब ने भाई यकीन माने, हमें भी यही लगा कि भाई जाके खर्चा करवाया है और गजब के बेइज्जती करवाई जी। अगर बेइज्जती करवानी थी तो भाई इधर एक तो इधर बैठते तो इतनी बेइज्जती भी नहीं थी। वो जो कुछ चंद बातें जो जरूरी थी वो करते, बात खत्म। एक तो उधर गए खर्चा किया और ऊपर से भाई साहब जब उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया तो फिर डबल बेइज्जती हो गई। बिल्कुल। और ऊपर से उधर मुंह मार के उल्टा दुश्मनी जो तल्लुकात थे वो और ज्यादा खराब करके आ गए। आने वाले और 20 साल तक और तल्लुकात तो खराब ठीक है भाई, अपनी रात रूप तय कमेंट सेक्शन में मिलते रहे मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। हाफिज।